अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशली ओसीडी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा था। जैसे कि मैंने एक अपनी पहली वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया कि थॉट एक्शन फ्यूजन क्या होता है और इसकी वजह से ओसीडी के पेशेंट जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम में जो है शिकार हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम को वो फेस कर सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिनमें पेशेंट के अंदर जो है थॉट एक्शन की जगह जो है इवेंट फ्यूजन एरर होता है। यानी कि थॉट इवेंट और फ्यूजन एक ऐसा एरर होता है जिसमें जो है पेशेंट को थॉट्स आ रही होती हैं इवेंट्स को देखकर। कि फॉर एग्जांपल जो है बहुत सारे ऐसे ओसीडी के पेशेंट होते हैं, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की होती है कि जब मैं जो इस कमरे में जाता हूँ ना तो मुझे जो है बार बार हाथ धोने के ख्याल आते हैं। जब मैं सिंक की तरफ देखता हूँ तो मुझे बार बार हाथ धोने के ख्याल आते हैं। जब मैं नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह को अकबर कहता हूँ तो मुझे जो है तब से ही जो है ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और जब मैं जो हूँ कोई चीज ऐसी देख लेता हूँ तो मेरी फीलिंग जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। इनकी जो एसोसिएशन होती है किसी न किसी एक ऐसे इवेंट के साथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होती है जिन्हें जो है फ्यूजन इंटरलिंक कर रहा होता है। फ्यूजन कह रहा होता है कि भाई आपके अंदर ये सोच है, ये इवेंट है सामने और आप ये काम करो। जैसे ही आप सिंक देखो जाकर अपने हैंड वॉश करो, वॉशरूम देखो हैंड वॉश करो। इवन के सोशली एक्सेप्टेबल तो ये चीज है कि आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है हाथ धोने होते हैं। तो जैसे ही आप जो है साबुन पकड़ते हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स आने शुरू हो जाती हैं कि अभी जो है कुछ जर्म्स बाकी हैं, मेरे हाथों के ऊपर कुछ जर्म्स बाकी हैं। तो मेरे पास साबुन है और मैंने जो है इसे इस्तेमाल करना और तब तक इस्तेमाल करना जब तक खूब सारी जो है झाड़ना बन जाए, जब तक जो है बड़ी वाली साबुन की जो टिकियां हैं छोटी सी टिकियां न रह जाए, जब तक जो है ये साबुन ना खत्म हो जाए, जब तक अच्छी वाली झाग नहीं निकलती जिससे बबल बने, तब तक जो है हमें हाथ धोते रहने चाहिए। इसी तरह जब वो नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज के दौरान जब वो जैसे ही अल्लाह अकबर कह देते हैं तो नमाज का आगाज करते हैं तो तब से उन्हें ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ही गलत किस्म के ख्यालात हो सकते हैं, बहुत ही ऐसे सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करे। और जैसे को जो है नमाज खत्म कर देते हैं या वहीं पर ब्रेक कर देते हैं या थोड़ी सी जगह चेंज कर लेते तो वो थॉट्स खत्म हो जाते हैं, फिर भी थॉट्स आते हैं। और जैसे वो दोबारा नमाज के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दोबारा से वही चेन एक स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनको इस तरह के ख्यालात आते हैं और वो स्पेशली किसी स्पेसिफिक इवेंट को लेकर हों या स्पेशली किसी एक ऐसी खास चीज को देखकर हों तो वो समझ आए कि उनको जो है थॉट इवेंट फ्यूजन एरर है। अब इन्होंने क्या करना है, थॉट को सेपरेट करना है, इवेंट को सेपरेट करना है। तो ऐसे लोग जो है जो ओसीडी में मुब्तला हैं और जिनको स्पेशली इस तरह के ख्यालात आते हैं तो उनको अपनी सोचों को जो है एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी सोचों का एक मेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमने जो है अपनी सोचों को जो है एनालाइज करना, चेक करना है कि जब मैं जो हूँ सबके दरमियान बैठता हूँ तो मुझे जो है किस तरह के ख्यालात आते हैं और जब मैं अकेला होता हूँ या मुझे जो है ये चीजें नजर आती हैं तो मुझे किस तरह के ख्यालात ज़हन में चल रहे होते हैं। तो इस तरह के जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं जब ये अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि उनके ब्रेन के अंदर जो मशीनरी है उसके अंदर जो एरर आ रहा है वो क्या थॉट एक्शन एरर है या फिर जो थॉट इवेंट एरर है। अगर तो थॉट एक्शन एरर है तो उन्होंने जो है थॉट्स को तो आइडेंटिफाई करना ही करना है लेकिन एक्शन को कंट्रोल करना है। इसी तरह वो लोग जिनको जो है थॉट इवेंट एरर है उन्होंने अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और थॉट और इवेंट्स को सेपरेट करना है कि एक लिस्ट बना लेनी है और देखना है कि मुझे जो है ख्यालात आते हैं। ख्यालात को आप बता दिया कि अब जो है मुझे सिंक देखकर ख्यालात आते हैं, मुझे हाथ धोने के बार बार ख्यालात आते हैं, नमाज में इस तरह के गंदे किस्म के ख्यालात आते हैं, या मुझे जो है चीज़ों को सिमेट्रिकल अरेंज करने में या फिर ऑर्डिनल अरेंज करने में जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है ख्यालात आते रहते हैं कि मुझे जो है चीज़ों की तरतीब देनी चाहिए। तो पहले तो वो जो है ख्यालात लिखे, अपने ख्यालात को आइडेंटिफाई करें, मेटा एनालिसिस करें, फिर जो है उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि मुझे ये जो ख्यालात है किन किन ऐसी चीज़ों के साथ जो है ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है।
कि मैं जो हूँ अपने भी कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं क्यों इन चीजों की वजह से इस तरफ चला जाता हूँ कि ख्यालात आ रहे हैं माइंड के अंदर। इवेंट्स को देखा है, जैसे ही कोई इवेंट देखा है ख्यालात आया है, बस हाथों पे खारिश होना शुरू हो गई, सिंक के पास चले गए, वॉश करना शुरू कर दिया। तो आपने उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपकी स्पेसिफिक वो लिस्ट जो है, जो आपको जो है ट्रिगर कर रही होती है, बार बार वो कह रही होती है माइंड के अंदर कि आपने हैंड वॉश करने जाना है, आपने ये करने जाना है, जो आपको कमांड दे रही होती है, आपने उस कमांड को आइडेंटिफाई करना है और फिर क्या करना है, उस कमांड को जो है आपने इग्नोर करना है। और वो एसोसिएशन जो आपके माइंड के अंदर बनी हुई है, स्पेशली वो जो एक चेन है, आपने वो ब्रेक करनी है। और याद रखें, ओसीडी के जो पेशेंट हैं उनकी जो बीमारी का आगाज है वो टीन एज में शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें तब पता चलता है जब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये बीमारी जो है इनकी जल्दी जान छोड़ने वाली नहीं होती। ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपनी सेल्फ स्टीम बहुत जल्दी लो कर लेते हैं कि हम जो है थक गए हैं, हमसे ये काम नहीं होते, हमारी सोचें आती रहती हैं, हम परेशान हैं। इनको चाहिए कि अपने जहन में एक चीज जो है जहन नशीन कर लें, सोचें आनी ही आनी, तो खत्म इन्होंने खुद करनी और खत्म एक स्पेसिफिक टाइम लेकर होनी है। ये सोचें ब्रेन के अंदर होने वाली डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है, और साथ में ये प्रॉब्लमेटिक तब होती है जब ये जो है एक्शन करना शुरू कर देते हैं इवेंट्स के ऊपर या एक्शनफुल थॉट्स के ऊपर। तो इसीलिए उस एक्शन को और उस थॉट्स के इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, इनको पता है कि मेरे जहन में सोच आ रही है, वो इसे इग्नोर करते रहेंगे, बार बार इग्नोर करते रहेंगे, रिप्रेस करना शुरू कर देंगे। और फिर जो है वो जब इवेंट नहीं करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि माइंड के अंदर उनकी इतनी फिक्सेशन हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है, हमें इस सोच को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो लिहाजा जिन लोगों को इस तरह की सोचें आती हैं, वो पहले अपनी सोचों के एरर्स को आइडेंटिफाई करें, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ट्रिगर्स कंट्रोल हो सकती हैं, सोचें कंट्रोल होने में टाइम लग सकता है, सोचें आनी ही आनी है। तो इसीलिए जिनको ओसीडी है वो जब तक जो है कोई काम नहीं करेंगे, जब तक अपनी सोचों का मेटा एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक उनकी सोचें उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो इसीलिए अपनी सोचों को कंट्रोल करने के लिए अपने एक्शन को और अपने इवेंट्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी लिस्ट बनाएं, उनको कंट्रोल करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाएं, लॉजिकल वेज के जरिए जो है अपनी सोचों को चैलेंज करें और इससे बचने की कोशिश करें। आई होप सो कि आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा कि थॉट एक्शन फ्यूजन क्या होता है और थॉट इवेंट फ्यूजन क्या होता है, और जो ओसीडी के पेशेंट हैं कैसे इन सोचों से बच सकते हैं और कैसे जो है एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।